लेकर टीका तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन इस टीके के अलग अलग दाम हैं। कोविशील्ड की अगर मैं बात करूं तो केंद्र के लिए 150 रुपए में डोज दी जा रही है, जो केंद्र लेता है और फिर आपको मुफ्त में लगाई जाती है। यानी कि केंद्र सरकार वो पैसा खर्च कर रही है, वो अपनी जेब से नहीं, हमारा ही पैसा होता है जो टैक्स से जाता है, लेकिन वो खर्च किया जा रहा है। तो आपको मुफ्त में टीका लगा दिया जाएगा, लगवाया भी जा रहा है। राज्यों के लिए यह दाम 400 रुपए की घोषणा की गई। अभी कुछ ही देर पहले खबर आई है कि आधार पूनावाला ने बड़ी दरियादिली दिखाई। और ये दरियादिली शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं। 400 से दाम घटाकर 300 रुपए कर दिए गए हैं राज्यों के लिए। लेकिन अगर आपको डर लगता है, आप सरकारी अस्पताल में जाकर टीकाकरण नहीं कराना चाहते हैं, निजी अस्पताल में जाएंगे, वहां लगता है कि बेहतर सुविधाएं हैं, ज्यादा साफ सफाई है, भीड़ भाड़ नहीं है, तो आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे। और कोवैक्सीन केंद्र के लिए वही 150 रुपए, राज्यों के लिए 600 रुपए। कोविशील्ड 300 रुपए, लेकिन कोवैक्सीन 600 रुपए। और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए। कोविशील्ड 600 रुपए, कोवैक्सीन 1200 रुपए। अब इस बात पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तो उठाऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार से पूछा कि भैया सफाई दीजिए, एक हलफनामे के जरिए, कोट अनकोट, द बेसिस एंड रैशनल अडॉप्टेड इन रिगार्ड टू प्राइसिंग ऑफ वैक्सीन्स, कि किस बिना पर, किस तर्क के आधार पर ये अलग अलग रेट लिए जा रहे हैं। ये डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों? ये महामारी है, यह आपदा काल है, यह संकट काल है, यह आपातकाल है। जिंदगी जीने का हक मुझे दिया गया है, आपको दिया गया है, हम सबको दिया गया है। हमारे संविधान के तहत आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। और इसमें डॉक्टर्स असिस्टेंस आती है, तो टीकाकरण किया जाता है। इस आपातकाल की सबसे बड़ी जरूरत है, तो ये टीकाकरण मुझे क्यों ना दिया जाए, और मुफ्त में क्यों ना दिया जाए? ये अलग अलग दाम क्यों हमसे लिए जा रहे हैं? और ये तब आधार पूनावाला ने कहा था, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर्वा हैं, कि जी 150 रुपए में भी हम मुनाफा कमा रहे हैं। चलिए थोड़ा बहुत मुनाफा आप कमा लीजिए। तो 150 रुपए में मुनाफा कमा रहे हैं, तो अब पहले 400 अब 300 रुपए राज्यों से क्यों लिए जा रहे हैं, और निजी अस्पतालों से 600 रुपए क्यों लिए जाएंगे? कृष्णा एल्ला, जो सर्वा हैं भारत बायोटेक के, उन्होंने तो दावा किया था कि एक पानी की बोतल की 1/5 कीमत पर वैक्सीन दी जाएगी, टीका लगाया जाएगा। 20 रुपए की पानी की बोतल आती है, 1/5, 4 रुपए में वैक्सीन लगाया जाएगा। ये 4 रुपए से 1200 रुपए पर कैसे पहुंच गए कृष्णा अल्लाह साहब? उनके जो बयान आए हैं उस पर मैं आगे आपको थोड़ा और परत दर परत खोलूंगा। लेकिन ये अलग अलग दाम क्यों? ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ने तो इनकी मदद की थी, भारत बायोटेक की। पैसे भी दिए गए थे। अब कितनी देनदारी हुई, कितनी नहीं हुई, इसके बारे में अभी पारदर्शिता सामने नहीं आई है, लेकिन पैसे दिए गए। और उससे भी बड़ी बात, जो बजट था, बजट में 35,000 करोड़
रुपए का प्रावधान किया गया था टीकाकरण के लिए। 35,000 करोड़। हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़। 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं इस देश में वो 81 करोड़ है जनसंख्या। हर साल थोड़ी बढ़ती है। अभी 2021 का पूरा सेंसस आ जाएगा तो मैं बढ़े हुए को भी जोड़ लेता हूं। 130 की जगह 140 भी मान लो। 81 करोड़ को 90 करोड़ जनसंख्या मान लो। सबको टीका लगना है। 150 रुपए में टीका लगना है तो 90 करोड़ लोगों को 2-2 टीके लगेंगे, यानी कि 180 करोड़। 180 करोड़ टीके, 150 रुपए का एक टीका, तो ये तो बना 27,000 करोड़ रुपए। और 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान तो हमने कर रखा है, तो भी सरकार के पास 8,000 करोड़ रुपए बच गए। और ये सरकार अपनी जेब से नहीं देती। आप, मैं, हम सब अपनी जेब से जो टैक्स भरते हैं उसी से तो बजट बनता है ना। तो 8,000 करोड़ तो वैसे ही बच गए। अब इनमें से 50% तो केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं टीके, 50% राज्य सरकारों के पास। तो केंद्र कुल मिलाकर 13,500 रुपए ही, 13,500 करोड़ रुपए ही खर्च करेगा। यानी कि 21,500 करोड़ रुपए बचा रही है केंद्र सरकार फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए। इस गणित को समझिए। 35,000 करोड़ थे, 27,000 करोड़ लगते, सबको टीका लग जाता। आधों को भी लगवाए तो 13,500 करोड़ रुपए लगते। और यहां आपसे मुझसे, जी अस्पताल में लगवाना है तो 1,200 रुपए दो या 600 रुपए दो। पूरे देश में भी 500 रुपए का टीका मान लो। अब छोड़िए आधार पूनावाला की बात को, छोड़िए, गोली मारिए। 500 रुपए का भी एक टीका है और आपको 180 करोड़ डोज या 140 करोड़, क्योंकि हर कोई तो लगवाएगा नहीं, 140 करोड़ का मैं आपको एक आकलन बता दूं। 2 टीके लगेंगे, ठीक है ना। तो 1,000 रुपए की कीमत हो गई। सीधा सीधा गणित है, 1,40,000 करोड़। हमारे जीडीपी का 0.7%। जब जिंदगी जीने का अधिकार, हक मुझे दिया है मेरे संविधान ने, क्या मेरी सरकार इस संकट काल, संक्रमण काल में, और ये एक सदी में आता है, मुझ पर जीडीपी का, मेरे सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% भी नहीं खर्च कर सकते। और आधा करेंगे तो 0.35% आम आदमी के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। और ये 500 की तो फिगर मैंने एक अंदाजा देने के लिए आपको बता दी। हमारे देश में जो ये 600 रुपए की वैक्सीन बिक रही है, ये दुनिया में सबसे महंगी है। दुनिया में सबसे महंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एस्ट्राजेनेका, जो ब्रिटिश और स्वीडिश कंपनी है, जो पेटेंट्स थे, जो इसे बनाने के अधिकार थे, इसलिए दिए थे कि भारत एक विकासशील देश है और यहां सस्ते में वैक्सीन मुहैया करानी होगी, इसीलिए वो राइट्स दिए गए थे। लेकिन भारत में 600 रुपए, यानी कि $8, 75 रुपए का डॉलर लगाऊं तो, सऊदी अरब में $5.25, अमेरिका में, अमेरिका जैसा विकसित देश, हमसे 15-20 गुनी पर कैपिटा इनकम मिनिमम, $4, आधे रेट में वैक्सीन लग रही है। बांग्लादेश में $4 में लग रही है। यूनाइटेड किंगडम $3 में लग रही है। यूरोपियन यूनियन, यूरोप के तमाम जो समूचे देश हैं, $2 से $3.5 के